हाय दोस्तों। आज हम माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 का पूरा रिकैप करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की मरीन और गोजो से कहती है कि उसने उन्हें कई बार साथ देखा है। बाकी क्लास के लोग भी बातचीत में जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ में बहुत समय बिताते हो। मरीन खुलकर जवाब देती है, हाँ, हम दोनों घूमने गए थे। तभी नोवा और बाकी दोस्त हंसते हुए बोलते हैं, अरे फिर हमें क्यों नहीं बुलाया। इसके बाद नोवा थोड़ा मजाकिया अंदाज में पूछती है, सच सच बताओ, तुम दोनों डेट कर रहे हो या नहीं। गोजो तुरंत जवाब देता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी बीच गोजो के कपड़ों पर गलती से ड्रिंक गिर जाता है। वो कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ निकल जाता है और मरीन भी उसके साथ वहां तक जाती है, लेकिन बाहर ही रुक जाती है। बाहर खड़ी मरीन सोच रही थी, गोजो ने कितनी जल्दी मना कर दिया। बाकी लोग पूछ रहे थे और उसने बिना हिचक तुरंत कह दिया कि हम डेट नहीं कर रहे। क्या इसका मतलब है कि गोजो मुझे पसंद ही नहीं करता? उधर वॉशरूम में गोजो के दिमाग में भी ख्याल चल रहे थे, मरीन जैसी लड़की को मेरे जैसा इंसान कैसे डेट कर सकता है। थोड़ी देर बाद गोजो बाहर आता है और देखता है कि मरीन के पास दो लड़के खड़े हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, कहीं ये दोनों मरीन को परेशान तो नहीं कर रहे। तभी उनमें से एक लड़का मरीन की तरफ हाथ बढ़ाता है। गोजो को लगता है कि वो उसे मारने वाला है। वो तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज उसे अकेला छोड़ दो, अगर तुम्हें किसी से उलझना है तो मुझसे उलझो। ये सुनकर दूसरा लड़का हैरान रह जाता है और कहता है, अरे भाई, तूने गलत समझ लिया, हम उसे मारने नहीं आए थे। हाथ बढ़ाने वाला लड़का भी चौंक कर बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा था मैं क्या करने वाला था। मरीन बीच में बोल पड़ती है, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। असल में जब मैं सैलून जाती हूँ तो यही दोनों मेरे बालों का स्टाइल करते हैं। फिर वो बताती है कि वे उसे मार नहीं रहे थे, बल्कि थोड़ी डांट पिला रहे थे। तो देखो, सीन की शुरुआत होती है मरीन और गोजो के साथ। मरीन थोड़ी हंसी मजाक में गोजो से कह रही होती है कि शायद मैंने अपने बालों का ध्यान नहीं रखा और इतनी ठंड में भी ऐसा आउटफिट पहन लिया। इसी बीच पास में खड़े दो लोग उनसे बात करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन गोजो का मूड एकदम डाउन हो जाता है। मरीन उसे दिलासा देते हुए कहती है, अरे परेशान मत हो, वो लोग तुमसे नाराज नहीं थे, उल्टा वो तो तुम्हें भी हेयर कट के लिए बुला रहे थे। लेकिन गोजो का चेहरा फिर भी उतरा हुआ था। तभी मरीन अचानक मजाक में उसके टेडी वाले चेहरे पर किस कर देती है। गोजो चौंक कर पूछता है, अभी तुमने मुझे गाल पर टच किया ना। मरीन झट से इनकार कर देती है, लेकिन गोजो को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मरीन के चेहरे पर हल्की शर्म भी साफ झलक रही थी। इतने में मरीन को छींकें आने लगती हैं, लगता है ठंड लग गई थी। अगले दिन स्कूल में टीचर बताती हैं कि मरीन आज नहीं आएगी क्योंकि उसे तेज बुखार हो गया है। गोजो को तुरंत ख्याल आता है कि शायद हैलोवीन पार्टी वाले दिन के कपड़ों की वजह से ही उसे सर्दी लगी। वो मरीन को मैसेज करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। चिंता में डूबा गोजो ढेर सारा सामान लेकर सीधे मरीन के घर पहुंच जाता है। वहां वो कहता है, मुझे लगा तुम अकेली हो, तुम्हारे पास दवा और खाना होगा भी या नहीं, इसलिए सब ले आया। वो मरीन को पीठ पर उठाकर अंदर लाता है, उसे आरामदायक कपड़े पहनाता है, दलिया बनाकर खिलाता है और फिर दवा भी देता है। मरीन के चेहरे पर उस वक्त सुकून था। गोजो बर्तन धोने जाता है, लेकिन मरीन उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। गोजो उसे आश्वासन देता है, चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। थोड़ी देर बाद गोजो कहता है कि उसने फ्रिज में काफी सारा खाना रख दिया है और घर जाने की तैयारी करता है। लेकिन तभी डोरबेल बजती है। मरीन की कुछ सहेलियां मिलने आ गई हैं। गोजो घबरा जाता है कि अगर सबने उसे यहाँ देख लिया तो फिर से अफवाहें फैलेंगी कि दोनों डेट कर रहे हैं। इसलिए वो चुपके से बालकनी में जाकर छिप जाता है, जहाँ तेज हवा से उसे भी ठंड लगने लगती है। इसके बाद दोनों एक कॉस्प्ले इवेंट और फिर एक्वेरियम घूमने जाते हैं। मरीन को वहां का नजारा बेहद पसंद आता है। वो कहती है, पिछले बार तो पूरा टाइम फोटो खींचने में निकल गया था, इस बार अच्छे से एंजॉय करूंगी। घूमते घूमते गोजो को एक लड़की दिखती है जो कुछ ढूंढ रही थी। वो पूछता है, क्या ढूंढ रही हो? लड़की बताती है कि उसका स्कर्ट पिन खो गया है। इतने में मरीन आ जाती है और दोनों पहचान जाते हैं कि लड़की ने जिस कैरेक्टर का कॉस्प्ले किया है वो बहुत बढ़िया है। मरीन उसकी जमकर तारीफ करती है, कहती है कि यूनिफॉर्म में वो बेहद प्यारी लग रही है। फिर तीनों मिलकर पिन ढूंढना शुरू करते हैं और आखिरकार उसे ढूंढ लेते हैं। मरीन उसका नाम पूछती है, अमान्या।
मरीन मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारा नाम भी कितना क्यूट है। तो दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। अमान्या के मन में ये ख्याल आता है कि शायद गोजो और मरीन एक कपल हैं, लेकिन गोजो तुरंत साफ कर देता है, नहीं नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं और मैं मरीन के कॉस्ट्यूम डिजाइन करता हूँ। तभी मरीन अमा से पूछती है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो हम साथ में कुछ तस्वीरें ले सकते हैं। अमा मुस्कुराकर कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे अभी जल्दी घर लौटना पड़ेगा। अगर ज्यादा देर हुई तो मेरा कॉस्प्ले इमेज थोड़ा खराब हो सकता है। जैसे ही वो माफी मांगकर जाने लगती है, गोजो कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने सोचा था कहीं हमें भी ऐसी दिक्कत ना हो जाए, इसलिए सिलाई का किट अपने साथ लाया हूँ। लड़की मान जाती है, लेकिन गोजो थोड़ा असहज हो जाता है क्योंकि वो सीधे किसी लड़की के ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े ठीक नहीं कर सकता था। तभी अमा कहती है, हम तो लड़कों का ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। गोजो समझाता है, नहीं, ये रूल है, लड़के लड़कियों का और लड़कियां लड़कों का ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर अमा अचानक बोल पड़ती है, तुम्हें पता नहीं, मैं असल में लड़का हूँ। ये सुनकर गोजो और मरीन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आखिरकार वे ड्रेसिंग रूम जाकर कॉस्ट्यूम ठीक करने लगते हैं। गोजो सिलाई में व्यस्त था, वहीं बाहर मरीन इंतजार कर रही थी। तभी वहां सुजुका आ जाती है, वही फोटोग्राफर जिससे मरीन की पहली बार मुलाकात हुई थी और जिसने पिछली बार उसकी बेहतरीन तस्वीरें ली थीं। मरीन उसे देखकर खुश हो जाती है और धन्यवाद देते हुए कहती है, तुमने सच में बहुत शानदार पिक्चर ली थी। सुजुका पूछती है, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? मरीन जवाब देती है, गोजो अंदर किसी का कॉस्ट्यूम ठीक कर रहा है। सुजुका मरीन के आउटफिट को गौर से देखती है और तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हारा कॉस्ट्यूम इतना अच्छा है कि अगर इसे देखने के लिए टिकट खरीदना पड़े तो मैं खुशी खुशी दूंगी। वो आउटफिट के हर डिटेल को बारीकी से समझाती है। ये देखकर मरीन उसे स्कर्ट का अंदरूनी हिस्सा भी दिखाना चाहती है ताकि पता चल सके कि गोजो ने सिलाई कितनी खूबसूरती से की है, लेकिन सुजुका थोड़ा शर्मा जाती है और मना कर देती है। इसी बीच गोजो स्कर्ट ठीक करके बाहर आ जाता है। अमा बताती है, ये मेरा पहला कॉस्प्ले है और सच कहूँ तो मैं काफी नर्वस था। मदद करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोजो मुस्कुराकर कहता है, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तुमसे उम्र में भी छोटे हैं। गोजो को जिज्ञासा होती है, तुम कॉस्प्ले के लिए तैयारी कैसे करते हो? अमा कहती है, लड़कों के कैरेक्टर के लिए तो मैंने कई बार मेकअप किया है, लेकिन लड़कियों के लिए ये पहली बार है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी आंखें बड़ी दिखें। वो अपने कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताता है जिससे उसकी मर्दाना पहचान छुपी रहे। मरीन और गोजो उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद अमा अपना कॉस्प्ले वाला सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है। गोजो ध्यान से उसकी डिटेल्स देखता है ताकि कुछ आइडियाज अपने डिजाइन में जोड़ सके। अमा पूछता है, क्या तुम्हें इन फोटोज में कुछ अजीब नहीं लग रहा? गोजो गौर से देखता है और नोटिस करता है कि कुछ फीचर्स इतने परफेक्ट हैं कि लड़के के नहीं लगते। अमा हंसकर कहता है, ये सब असली है, कोई एडिटिंग नहीं। ये शॉप में आसानी से मिल जाता है, तुम चाहो तो खरीद सकते हो। वो उन्हें शॉप जाने का न्योता भी देता है। मरीन ये सुनकर बेहद उत्साहित हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आएगा तो उसके लिए भी तैयार रहें।